छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के देवभोग के प्राचीनतम जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा कोरोना संक्रमण के चलते नहीं निकाली गई। मंदिर प्रांगण में ही मौसी घर बनाया गया और परंपरा का पालन करते हुए भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर प्रांगण में ही रथ में बैठकर अपने मौसी के यहाँ गए। इस दरमियान सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा गया और मंदिर प्रांगण में ही रथ यात्रा का कार्यक्रम संपन्न किया गया और भगवान जगन्नाथ महाप्रभु से प्रार्थना की गई कि जल्द से जल्द कोरोना महामारी देश से दूर हो जाए। जिला संवाददाता आदित्य बेहरा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 24। आज हम गरियाबंद जिले के देवभोग के प्राचीनतम जगन्नाथ मंदिर में उपस्थित हैं। तो आइए यहाँ जो जगन्नाथ मंदिर के पुजारी हैं उनसे मंदिर के विषय में बात करते हैं। पुजारी जी, आप ये बताइए, आप मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। इतिहास माने मेरे को जो जानकारी है, ये तो बहुत प्राचीन मंदिर है और इसको बेहरा परिवार टेमरा के जो है बेहरा परिवार के द्वारा पूजा अर्चना किया जा रहा है और ये 1854 से चालू है मंदिर का निर्माण और इसमें एक पुजारी के बाद दूसरा पुजारी, तीसरा पुजारी, ये परंपरा चले आ रहा है। और इसमें भगवान का जो मंदिर बना है, मंदिर इसमें चिड़ा, गुड़ और बेल, ये फल आदि से उनको जिला बना के मंदिर जोड़ा गया है और मंदिर 40 साल निर्माण करने में लगा है मंदिर को। उसके बाद भगवान का स्थापित किया गया और उसी परंपरा के अनुसार पूजा विधि चल रहा है और यहीं से जगन्नाथ मंदिर को भोग जाता था और अभी भी जाता है। तो आइए यहाँ जो जगन्नाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं देवेंद्र बेहरा जी, उनसे बात करते हैं। तो बेहरा जी, आप ये बताइए, ये परंपरा कब से चली आ रही है? ये तो 1901 से ये रथ यात्रा का कार्यक्रम यहाँ चालू है, जो आज लगभग 120 साल होने जा रहा है। और अभी जो कोविड-19 खतरे को देखते हुए शासन प्रशासन के निर्देशानुसार रथ यात्रा का आदेश नहीं मिला है जाने के लिए। तो हम भी सहमत हैं, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा खतरा बीमारी है कि कई लोगों इसमें चपेट में आ सकते हैं। तो सब चीज़ को ध्यान लेते हुए हमारे जय जगन्नाथ सेवा समिति समस्त बेहरा परिवार के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए और भगवान का जो रथ यात्रा है इसको कैसे संपन्न किया जाए, चूँकि ये 2015 में भगवान का कलेवर हुआ था और 2027 में पुनः कलेवर होना है 12 साल के बाद। तो सवाल इसमें ये उठ रहा है कि यदि इस साल यदि हम रथ यात्रा का कार्यक्रम नहीं करते हैं तो 7 साल तक के रथ यात्रा नहीं हो सकता। तो कोविड-19 के चलते जो यहाँ रथ यात्रा की रूपरेखा कैसी होगी? हाँ, तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ताकि वो 7 साल का जो रथ यात्रा नहीं होने का जो प्रश्न है उसको भी विलोपित करने के लिए हमने एक निर्णय लिया है कि मंदिर प्रांगण में ही रथ यात्रा का कार्यक्रम संपन्न किया जाए। तो और एक चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके जानकारी के अनुसार क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि बिना किसी कारणवश रथ यात्रा यहाँ नहीं निकाली गई हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। 1901 से पूरा लगातार जो है ना ये रथ यात्रा कार्यक्रम हुआ है और 120वां रथ यात्रा है। यही हमको थोड़ा सा भी असमंजस में ये हम पड़ गए कि एकाएक इस टाइप का हो गया और ये जो रोक दिए। तो एक नियम है, हमारा परंपरा है इसमें कि यदि बीच में ऐसा कुछ हो जाता है तो जब तक भगवान का कलेवर नहीं होगा दूसरी बार, तब तक मतलब रथ यात्रा यहाँ से नहीं निकल सकती है। तो ये सारी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने मंदिर प्रांगण में ही ये रथ यात्रा कार्यक्रम को संपन्न करने का निर्णय लिया है और रथ को कोई आगे नहीं ले जा रहे हैं। आइए यहाँ जो भक्तगण भी हैं उनसे बात करते हैं। आपका नाम? होरीलाल साहब। तो आप ये बताइए, यहाँ जो कोरोना संक्रमण के चलते रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी, तो आप लोगों को इसमें कैसा लग रहा है? इसमें देखिए, हजारों वर्ष पुरानी परंपरा भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो वो 9 दिन के लिए अपने मौसी के घर जाते हैं। आज देश ही नहीं पूरे विश्व पर कोरोना नामक एक बीमारी का संकट आया हुआ है, जिससे आज पूरा विश्व लड़ रहा है।
और इसी के चलते बहुत सारे सभी धर्मों के त्यौहार लोगों ने नहीं मनाया। उसी परिप्रेक्ष्य में आज भगवान जगन्नाथ का अहम दिन आज रथ यात्रा है और कोरोना के चलते रथ यात्रा भी स्थगित की गई है। अब दुख तो हो रहा है, लेकिन लोगों के जीवन की सुरक्षा को देखते हुए इस प्रशासन के इस निर्णय के साथ हम लोग हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण के चलते देवभोग के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि यहाँ रथ यात्रा नहीं निकाली जाएगी, जिससे भक्तों में तो निराशा है, पर संक्रमण इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। तो यहाँ जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र बेरा जी, उनका साफ कहना है कि तो प्रतिवर्षानुसार परंपरा के अनुसार यहाँ रथ यात्रा ही जो मंदिर के प्रांगण में ही यहाँ संपन्न किया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक वैष्णव के साथ मैं हूँ आदित्य बेरा, हिंदुस्तान न्यूज़ 24 गरियाबंद।